श्री चैतन्य आपीतं येन भूतले स्वयं रूपो ददाति स्वपदान्तो वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सावजातं सर्वं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी कुचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बुद्धि योग में कार्य करने के लाभ, बुद्धि योग में कार्य करने के लाभ क्या क्या है? पहला, कोई फल नहीं है। बुद्धि युक्त तो जाती है उभय सुकृत दुष्कृते, यानी कि अगर कोई बुद्धि योग के परे चला जाता है तो शुभ अशुभ सारे कार्यों से परे हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? बुद्धि योग के द्वारा भगवान की भक्ति करता है, अकर्म करता है। ना तो वो सकाम कर्म करता है, ना वो ना तो वो कर्म करता है, ना वो कर्म करता है, वो अकर्म करता है। अकर्म यानी कि जिसका कोई आपको भौतिक फल प्राप्त नहीं। और वेदों की जो अलंकार में भाषा है उसके प्रति वो उदासीन हो जाता है। हाँ, और जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट जाता है, तो भगवान के पास जाकर मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। तीसरा क्या है? उसके बाद क्या है? 53 में वो समाधि को प्राप्त करता है। समाधि एक ऐसी अवस्था जिसमें चिंतन होता है भगवान का निरंतर, को भी निरंतर 24 घंटे सोते हुए भी वो भगवान के बारे में ही चिंतन उसका चलता रहता है। सोते हुए भी वो, जब वो सो भी रहा है तब भी उसका भगवान का चिंतन रुकता नहीं। वो अवस्था होती है समाधि। ऐसी एक घटना आती है कि एक बार रुक्मिणी जी पूछती हैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से कि आप अर्जुन को इतना प्रेम क्यों करते हैं? अर्जुन में कैसा है, क्या है इतना खास है? वो कहते हैं चलो मैं बताता हूँ। तो जब अर्जुन के पास गए तो अर्जुन सो रहे थे। तो रुक्मिणी को भगवान कहते हैं आप उनके सर के पास जाओ। अरे मैं क्यों जाऊँ? कैसे जा सकते हैं इस तरीके से कोई माता? वो अरे जाओ तो मैं कहता हूँ। वो सर के पास जाते हैं। जैसे सर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनके एक एक रोम से उनसे आवाज आ रही है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो अर्जुन समाधि की अवस्था में थे। अर्जुन युद्ध करते हुए, सोते जागते, हर समय कृष्ण का स्मरण करते थे। इसको कहते हैं समाधि की अवस्था। के बाद स्थित प्रज्ञ के लक्षण शुरू हो गए। तो श्लोक देख लेता हूँ। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य
मनस्पक हो जाओगे। तो अब दो वस्तु होती हैं, जो आप सुन चुके हो, दूसरी जो आप सुनना चाहते हो, राइट। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं हम क्या करना चाहते हैं, किस लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो बताएंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ। इस भौतिक जगत में हम सारा प्रयास करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। अगर किसी को बोला जाए कि भगवान से प्रार्थना करो कि कल से आपका दाना पानी बंद हो जाए, तो कोई प्रार्थना नहीं करेगा। या प्रार्थना करो कि आपका मोबाइल चोरी हो जाए, तो कोई प्रार्थना नहीं करेगा। क्यों नहीं प्रार्थना करेगा? ये सब किसके अनुकूल? सारी प्रार्थना हमारी किसके अनुकूल होती है? हमारी इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल। तो हम ऐसे ही सुनने के विषय हमारे क्या होते हैं, जो हमारे कानों को अच्छे लगते हैं या जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में के अनुसार होते हैं। और सुनने योग्य भी वही होते हैं जिससे हमें भविष्य में सुख प्राप्त हो सके। वेदों के अलंकार में भाषा, संध्या इत्यादि, पहले लोग ये सब सुनते थे, सकाम कर्म से रिलेटेड विषय, जिससे वो अधिक धन प्राप्त कर सके, ऐसी वस्तुएं सुना करते थे। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगता है वो क्या करता है, वो मोह रूपी सघन वन को पार कर लेता है। मोह क्या है कि इस जगत में सुख है, मोह है ना। मोहित व्यक्ति क्या होता है? मोह में, इल्यूजन में है कोई व्यक्ति, इल्यूजन में है, इल्यूजनड है कोई व्यक्ति, तो मतलब क्या है कि वो वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं, यही कहते हैं ना। तो वास्तविकता को नहीं देख पा रहा है, तो वास्तविकता क्या है? ये जगत का नाम है दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालय में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें सुख ढूंढने का प्रयास करना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन हम वही करते रहते हैं, क्योंकि इसमें मिलेगा ही दुखालय है। लेकिन दुखालय में आके क्या करना चाहिए वो हमें भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं भजस्व माम, मेरा मेरा भजन करो भाई। दुखालय में आ गए, तुम प्राप्य भजस्व माम नित्यम अस्तम लोकेरम प्राप्य भजस्व माम। मतलब कि मेरा भजन करो, मेरा स्मरण करो, मेरे नाम का जप करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं भगवान हम आपके नाम का जप क्यों करें? कोई नाम बोलने से हमें सिद्धि मिल सकती है, तो हम कोका कोला बोलेंगे, आपके नाम की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे मूर्ख होते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने, एक सज्जन ने बोला कि श्री प्रभुपाद आप जो बोल रहे हैं भगवान का नाम जप करने से ये मन एकाग्र होता है, ये होता है, तो हम कोका कोला बोलने से भी तो हो सकता है ना, तो हम कोका कोला बोलेंगे, भगवान का नाम क्यों बोलेंगे? श्री प्रभुपाद कहते हैं ठीक है आप ट्राई कर सकते। तो कोका कोला, उन्होंने कुछ दिन कोका कोला बोला, फिर उठ गए, कुछ देर में ही उठ गए, कहते नहीं कोका कोला नहीं बोल सकते, भगवान का नाम ही बोल सकते हैं। तो आप लोगों में से भी किसी को अगर कोका कोला जपने की ख्वाहिश हो तो जप कर देख सकते हैं। कोका कोला जपने से आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, ना आपको आपका माइंड पीसफुल होगा, ना भगवत प्राप्ति होगी। कोका कोला में जपना जन्म मृत्यु की समस्या और 4 मूल समस्याओं का समाधान। कौन कौन? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी, जरा व्याधि। जन्म और मृत्यु तो सब समझते हैं, तो उनका समाधान नहीं है, ना ही उससे आपका मन शांत होगा, बल्कि अशांत हो जाएगा। कितना देर हो गया कोका कोला जपते हुए, कुछ फायदा हुआ। तो जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, तो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति वो पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है। पहले लोग अच्छे होते थे, जो लोग सकाम कर्मी भौतिकतावादी लोग बोलते थे हम जिनको, वो भी कम से कम इतना तो करते थे, सकाम कर्म में लिप्त होते थे। अभी क्या होता है? विकर्म में लिप्त रहते हैं, शास्त्रों में नहीं कहा है उसमें लिप्त होते हैं। माधवेनपुरी का कहना है, माधवेनपुरी कहते हैं संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पुत्रश्च तर्पण विदो नाहं क्षमा क्षम्यताम्।
यत्र क्वापि निसद्यादौ कुलोत्तमस्य कंसदुषः स्मारम स्मारमघम हरामि बद्ध तदलम मन्ये कमन्ये न मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। 3 समय भी प्रार्थना की जाती ना भगवान से, संध्या पे 3 संध्याओं पे, सुबह दोपहर शाम। ये स्नान तुम्हें प्रणाम है, 3 स्नान भी किए जाते हैं इन पे, तीनों संध्याओं पे। हे पितृगण, अब मैं आप 2 लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ऐसा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भगवान का स्मरण होता है, बाकी सारी चीजें व्यक्ति भूल जाता है, फिर उसका रस नहीं आता। क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या है, ये इसमें कोई रस नहीं है, जूस नहीं है। तो चलो आज यही श्लोक पूरा लेते हैं, बाकी नेक्स्ट श्लोक नहीं लेंगे। 757 तो हो भी गया, तो इसको अच्छे से हम समझ भी पाएंगे। भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, मतिर्न कृष्णे परतः स्तोवा तो विपद्येत ग्रहवताना अदांत गोवीर विस्तार मिश्रम पुनः पुनः चर्वणा। हम क्या करते हैं कि एक ही वस्तु को बार बार चबाते हैं। कि आप लोगों ने गन्ना सबने चूसा होगा ना, तो गन्ने को कोई चूसे निकाले, एक बार जूस निकाला, आपने मशीन में देखा होगा, मशीन निकाला, मशीन में डाला, जूस निकाला, जूस निकल गया। दूसरी बार जूस निकालेंगे तो थोड़ा बहुत निकलेगा। अब कोई बार बार उसको डाल रहा है, जूस निकालेंगे, चूसेंगे उसको, तो क्या होगा, उससे जूस निकलेगा, कोई टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन फिर भी उसको चूसते रहते हैं, पुनः पुनः चर्वणाना। तो ऐसे बार बार उसको, ये बहुत, जो भी हमारा भौतिक जीवन है, अगर देखा जाए तो हमने कितने जन्मों से ढेर सारी मिठाइयों के पहाड़ खाए हुए हैं। इवन सुअर के जन्म तो ढेर सारे विष्टा के भी पहाड़ खाए हुए हैं। तो ये हमारी कंडीशन है, नो डाउट। और हमने बच्चों की बहुत सारी बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी की हुई है, हजारों जन्म कितने बच्चे पैदा किए हुए हमें पता नहीं। तो ये सारे आहार निद्रा भय मैथुन हमने पर्याप्त मात्रा में किए हुए हैं, फिर भी हमारा इनके प्रति आकर्षण ये पुनः पुनः चर्वणा नाम इसको इंगित करता है। तो इसमें कोई जूस नहीं है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसको रियल जूस मिल जाता है। तब रियल जूस मिल गया, मतलब किसी ने कैक्टस का जूस पिया है, या फिर ये कहे करेले का जूस पिया है, कड़वा होता है जिसमें, या फिर टेस्ट नहीं है कुछ अच्छा। कुछ लोगों को करेला का जूस भी अच्छा लगता है, कड़वे अजीब होती है। लेकिन जिसमें जूस ही नहीं है, ऐसा उनको स्वादहीन वस्तु बोलनी पड़ेगी। जल नहीं, जल में तो स्वाद होता है। कई बार लोग बोलते हैं अरे जल में कोई टेस्ट नहीं होता। जल में टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसलिए जल को सब पीना चाहते हैं। आप देखो, जब आपकी प्यास नहीं बुझ रही हो तब आपको जल ही अच्छा लगेगा। जल का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। रसो हम आपसे कौन दिया, जल का स्वाद है वो भगवान है। तो रियल में जो प्योर जल होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये जिसमें टेस्ट ही नहीं है कुछ ऐसा, पुनः पुनः चर्वण ऐसे वस्तु कोई खा रहा है, उसकी जगह पे अगर उसे कोई रसीली वस्तु मिल जाए, मैंगो जूस दे दिया जाए तो सो जाएगा, और उसको बार बार पीने की का है कि इच्छा होगी, फिर उन बाकी चीजों की जगह ध्यान ही नहीं जाएगा। तो वही वस्तु ऐसे होती है कृष्ण भक्ति जब हम करते हैं। और जब कोई कृष्ण भक्ति करता है तो जैसे जड़ में पानी डालने से सारे पौधे अपने आप हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, वैसे कृष्ण भक्ति करने से सारी रस में सारी चीजें अपने आप पूरी हो जाती है, अगर कोई पूर्णता अपने को कृष्ण भक्ति में लगा देता। लेकिन नहीं लगाया है, पार्ट टाइम कर रहे हैं, 16 माला करके बाकी दिन घूम रहे हैं, न ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, न सेवा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि बाकी रस्में भी पूरी करें। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आज से श्लोक से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। कल हम 53 श्लोका 54 55 ये तीनों कवर कर लेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है हैंड रेज कर सकते हैं। आप लोगों को आता है ना
किसी का कोई प्रश्न है? ओके, कोई ओके, हरे कृष्णा।